हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिसिप्लिन 3 तक अपना कवर किया था क्वेश्चन नवंबर 2025 DSSB SBTGT SST का पेपर, और आज हम स्टार्ट करेंगे डिसिप्लिन 4 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच चैलेंज इज़ मोस्ट फंडामेंटल व्हेन अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट मूव टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। एक नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट है, या तो मोनार्की फॉलो कर रहा है या ऑटोक्रेसी, कोई भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे हो सकती है। अब अगर वो स्टेट किसी भी डेमोक्रेसी की तरफ मूव होता है तो उसके लिए सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? उसके लिए क्या डीपनिंग चैलेंज होगा? नो, कि उनकी डेमोक्रेसी को उनको डीपन करना है। नो, जब डेमोक्रेसी है ही नहीं तो डीपन क्या करेंगे? जुडिशियल चैलेंज है? नो। एक्सपेंशन चैलेंज है? नो। फाउंडेशनल चैलेंज इज़ द राइट आंसर, कि जब हमें किसी चीज़ की फाउंडेशन रखनी है, हमें डेमोक्रेसी को क्या करना है? इस्टेब्लिश करना है, तो हम कौन सा चैलेंज फेस करेंगे? फाउंडेशनल चैलेंज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन रिक्वायर्स। जब भी किसी पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसको क्या कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि वो एक स्टेट पार्टी बन जाए? 10% वोट शेयर प्लस 4 असेंबली सीट्स? नो। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 6% वोट शेयर इन द स्टेट प्लस 2 असेंबली सीट्स और 1 लोकसभा सीट। यह आपकी NCERT की बुक में है, पॉलिटिकल साइंस की बुक में, 10th क्लास की बुक में होगा, आप देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है कि किसी भी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनाना है तो उसके पास एटलीस्ट 6% वोट होने चाहिए स्टेट में, और 2 असेंबली सीट या फिर 1 लोकसभा सीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3, द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। Next question. The election symbols Reservation and Allotment Order 1968 empowers which institution to recognize political parties in India? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है? ऑब्वियसली सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इन सब में क्या है? पावर्स डिवाइडेड है। सो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फिर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, which article of the Indian Constitution deals with the distribution of legislative power between center and the state? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो आर्टिकल है वो है 246। क्वेश्चन 7, द टर्म कॉन्जो सोसाइटल डेमोक्रेसी यूज टू एक्सप्लेन पावर शेयरिंग इन डीपली डिवाइडेड सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म कॉन्जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी? एरेंड Rijpart. Next, question number 8. The power to disqualify a candidate or member on grounds of defection lies with. अगर कोई पार्टी बदल लेता है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा राघव चड्ढा ने पार्टी बदल ली, वो आप छोड़कर किस में आ गए हैं? बीजेपी में आ गए हैं। अगर वो अकेले ऐसे आते तो क्या होता? उनके ऊपर ये कौन सा शेड्यूल है? 10 शेड्यूल 10 फॉलो हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, ठीक है, और उनकी सीट चली जाती पार्लियामेंट से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इसमें एक क्या है, 10 शेड्यूल में एक्सेप्शन है कि अगर राज्यसभा के 2/3 मेंबर अपनी पार्टी बदलते हैं तो वो एंटी कोई डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो मर्जर कहलाएगा, ठीक है, जो उन्होंने किया है। सो डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर होती है डिफेक्शन पे, वो होती है स्पीकर के पास। ओके गाइस, देखो मैं आपको कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स बता रही हूँ पेपर के साथ साथ। सो प्लीज़, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच मॉडल? अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन ना
हटा दिया गया है पेपर से क्योंकि इस पर डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है और हर कैंडिडेट को इसके मार्क्स अब नहीं मिलेंगे, या तो किसी को नहीं मिलेंगे या सबको मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट थी वो अब आप देख लो, कौन सी गवर्नमेंट थी, फेडरल थी या यूनिटरी थी, आप पढ़ के देखना। ओके, क्वेश्चन 10, रॉबर्ट ए डेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीयार्की रेफर्स टू। पॉलीयार्की क्या होता है? जब एक से ज़्यादा रूलर का क्या होता है, राज होता है किसी भी कंट्री में, तो वो क्या कहते हैं? पॉलीयार्की क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विद कंपटीशन एंड पार्टिसिपेशन। ओके, then question 11 is in the context of Indian local self government inverse federalism refers to। inverse federalism क्या होता है? dominance of the state government over constitutionally mandated locally functions। next, question 12, which international organization has equal voting rights to its members without any special power given to any group of the countries? ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिनको कोई स्पेशल पावर नहीं दी जाती, किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट होता है, वो होता है यूएन जनरल असेंबली में। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग वोटर टर्न आउट इन एडवांस डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट पुटमैन इज। अच्छा, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ है उसके पीछे क्या रीज़न है कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, कम से कम लोग क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं? इसके पीछे जो रीज़न है वो है डिक्लाइन इन द सोशल कैपिटल एंड सिविक इंगेजमेंट। लोग जो है इंगेज होना बंद हो चुके हैं इलेक्शन में, उनका अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सी पार्टी आ रही है नहीं आ रही है, तो यही रीज़न है वोटिंग टर्न ओवर कम होने का। दैन क्वेश्चन 15 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ कार्टेल पार्टी where parties collude with the state to maintain dominance। ये किसने प्रपोज किया था? कार्ड्स एंड मेयर ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आइरिस मेरियन यंग आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस इम्प्लाइज। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है? इन्होंने क्या बोला, क्या है पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस? डिफरेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड विद इन द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग विच इज़ नोन एज पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। सिंपल, आपको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है आंसर क्या होगा। Question 17, the concept of proportional representation by means of single transferable vote is used in India for electing। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ यूज़ होता है गाइस? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है राज्यसभा मेंबर्स के लिए, बिकॉज गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा मेंबर को लोग इलेक्ट करते हैं, तो बचा क्या? राज्यसभा मेंबर्स है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से बनते हैं, MLAs के वोट से बनते हैं। ठीक है, Now, coming to question number 18, India's foreign policy aims to promote which of the following values। कौन सी वैल्यू हम प्रमोट कर रहे हैं? आपने बहुत देखा है महात्मा गांधी के, उसको बहुत फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी, और हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी यही रही है नॉन वायलेंस एंड पीस की, हम कभी भी वायलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, USA की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स एम्फसाइज द डेंजर ऑफ टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी। इसका आंसर है Alex T. Tocqueville। बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन भी आए हैं, ये मे बी ग्रेजुएशन या 11th-12th की पोल साइंस से होंगे गाइस, सो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। नाउ टुडेज़ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 20, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। कौन पब्लिश करता है इसको? इंटरनेशनल IDEA, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ओके, सो आज हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं डिसिप्लिन 4 में, और अब हमारे पास देखो डिसिप्लिन 5 और 6 बचे हैं। ठीक है, और यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों डिसिप्लिन में अब 10 क्वेश्चन है। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड फॉलो माई चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स, एंड अपनी तैयारी आप जारी रखिए। होपफुली आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होगा, बिकॉज 1 सितंबर तक का शेड्यूल तो आ चुका है, उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं है। तो TGT के एग्ज़ाम 101% सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी फोकस्ड एंड प्रिपेयर वेल विद ऑल योर हार्ट। ओके, सो थैंक यू।